वेलकम एवरीवन। कल हमने आईओटी क्या होता है और आईओटी के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके इवोल्यूशन के बारे में बात किया था, उसके हिस्ट्री के बारे में बात किया था, किस तरह से आईओटी इन्वेंट हुआ और आज किस लेवल तक आईओटी पहुंच चुका है। तो आज हम बात करेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द आईओटी। जैसे कि कोई भी अगर घर बनता है आपके पास, तो उस घर को बनाने के लिए जो मुख्य सामग्री इस्तेमाल होते हैं जैसे कि ईंट, बालू, सीमेंट, तो ये सब क्या होते हैं, उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। तो उसी तरह से आईओटी में हमारा क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है। तो आईओटी जो हमारा है, ये मेनली चार चीजों से मिलके बना हुआ है। ठीक है, कौन कौन से वो चार चीजें हैं? पहला हमारे पास सेंसर है, सेकंड थिंग हमारे पास प्रोसेसर है, एंड फोर्थ थिंग हमारे पास गेटवे है। सॉरी, सेंसर, प्रोसेसर, गेटवे एंड फोर्थ थिंग एप्लीकेशन हमारे पास है। ठीक है, तो ये चार चीजें मिलकर आईओटी को बनाती है। ठीक है, तो क्या, कैसे ये काम करते हैं और क्या क्या होते हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक्स और इनका फंक्शन क्या होता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सेंसर है। तो सेंसर किसी भी आईओटी डिवाइस का फ्रंट एंड है, मतलब जो जो एंड आपको दिखाई देता है, वो हार्डवेयर का, वो आपके पास सेंसर है। देखिए यहाँ पे सेंसर इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपके पास कोई भी वैसा डिवाइस, कोई भी थिंग हो सकता है। जैसे मैंने कल बात किया था कि आईओटी हमारा क्या, दो वर्ड से, इंटरनेट एंड द थिंग। तो इंटरनेट एंड द थिंग का मतलब क्या हुआ यहाँ पे आपके पास, कि थिंग में कोई भी चीजें आ सकती हैं। जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज आ सकते हैं, कोई भी एक्चुएटर, सेंसर, इन जैसे चीज, बहुत सारी चीज आ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला चीज क्या है, सेंसर हमारे पास है जो कि फ्रंट एंड बनाते हैं, IoT किसी भी आईओटी डिवाइस का फॉर्म करते हैं। इनका मेन पर्पस क्या होता है कि जो भी सराउंडिंग है हमारे पास, सराउंडिंग से डाटा को कलेक्ट करना या सराउंडिंग को डाटा प्रोवाइड करना। ये क्या करते हैं, डाटा को या तो सराउंडिंग से कलेक्ट करते हैं या तो सराउंडिंग को ये डाटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने कल बात किया था करेक्टरिस्टिक ऑफ थिंग्स के बारे में, जो भी करेक्टरिस्टिक ऑफ आईओटी के बारे में, तो मैंने बताया था कि उनके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होना चाहिए, ताकि हम लोग उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो उसी प्रकार से हमें सेंसर्स जो है, ये यूनिकली आइडेंटिफाइबल डिवाइस होते हैं, जिनके पास एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जिससे कि हम लोग इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं लार्ज नेटवर्क में। थर्ड थिंग सेंसर के बारे में क्या है कि ये एक्टिव होते हैं, नेचर एक्टिव इन नेचर होते हैं। एक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है कि ये रियल टाइम डाटा प्रोवाइड करते हैं। रियल टाइम डाटा का मतलब क्या हुआ कि जिस समय का आपको डाटा चाहिए होगा, वो उस समय का डाटा प्रोवाइड करते हैं। जैसे अगर आप उससे 5:45 का टेम्परेचर मांगते हैं, टेम्परेचर सेंसर से, तो वो आपको उस समय का डाटा प्रोवाइड करेगा। एक रियल टाइम डाटा होता है और एक होता है कि वो क्या करता है, वो आपको पूरे एवरेज, पूरे दिन के जो टेम्परेचर रहा है उसका एवरेज आपको रात को प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो दो तरह की, एक रियल टाइम डाटा, तो हमारे पास जो सेंसर्स है वो आपको रियल टाइम डाटा कलेक्ट करते हैं, और इसका मतलब कि वो एक्टिव इन नेचर होते हैं। These sensors can either work on their own or can be made to work by a user depending on their needs. ये या तो खुद से काम करेंगे या तो यूजर अपनी जरूरत के हिसाब से इससे काम निकलवाएंगे। सेंसर्स के एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे हमारे पास गैस सेंसर है, वाटर क्वालिटी सेंसर है, मॉइस्चर सेंसर है, और भी बहुत सारे सेंसर है। आपके पास टेम्परेचर सेंसर्स है, ह्यूमिडिटी सेंसर है, तो बहुत सारे सेंसर आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो ये पहला बिल्डिंग ब्लॉक था आपके पास, सेंसर। नेक्स्ट हमारा, अब हमारे पास क्या था, प्रोसेसर। तो जिस तरह से कंप्यूटर का ब्रेन सीपीयू होता है, उसी प्रकार से आईओटी में, आईओटी का जो प्रोसेसर है वो आईओटी सिस्टम का ब्रेन होता है। ठीक है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, एंड द सेम मैनर प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ द आईओटी सिस्टम। इनका मेनली काम क्या होता है कि इनका भी सेम उसी तरह से काम होता है कि ये क्या करते हैं, ये जितने सेंसर के द्वारा जितना भी डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस डाटा को प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करके वो इनॉर्मियस लार्ज अमाउंट ऑफ द रॉ डाटा से वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं।
सेंसर हर तरह की डाटा को कलेक्ट करती है, लेकिन उस रॉ डाटा में से कितने डाटा हमारे लिए वैल्यूएबल हैं वो हमारा प्रोसेसर एक्सट्रैक्ट करता है। और एक वर्ड में बात करें, एक वर्ड में अगर हम लोग प्रोसेसर को एक्सप्लेन करना चाहें तो कह सकते हैं कि इट गिव्स द इंटेलिजेंस टू द डाटा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अबाउट द प्रोसेसर, दैट प्रोसेसर मोस्टली वर्क ऑन रियल टाइम बेसिस। रियल टाइम का मतलब मैंने आपको समझाया कि ये हर एक पॉइंट पे मतलब काम करता है। जैसे कि जैसे जैसे सेंसर इसको डाटा देते जाएगा वो वैसे वैसे उसको प्रोसेस करते जाएगा और वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करते चला जाएगा। दीज आर आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग द डाटा। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं डाटा को सिक्योर रखने के लिए भी। इसका मतलब कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो काम होता है डाटा का, वो कौन करता है? वो हमारा प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर आसानी से एप्लीकेशंस की मदद से कंट्रोल किया जा सकता है, जो कि यूजर कंट्रोल कर रहा होता है। एप्लीकेशंस क्या होते हैं? ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। एम्बेडेड हार्डवेयर डिवाइसेस, माइक्रो कंट्रोलर, ये सब क्या करते हैं? ये सब डाटा को प्रोसेस करते हैं और इनके पास एक खुद का अटैच्ड प्रोसेसर होता है। ठीक है। द थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक कम्स द गेटवे। गेटवे जैसे कि नाम आपको नाम से कुछ आइडियाज आ रहा होगा। ये क्या करता है कि जो भी प्रोसेस डाटा हमारे पास प्रोसेसर से आया, उस डाटा को क्या करता है कि प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए प्रॉपर लोकेशन पे सेंड करता है। तो गेटवे का बस इतना ही काम है कि जो भी प्रोसेसर से प्रोसेस डाटा आ रहा है उसको लेगा और उसको सेंड करेगा प्रॉपर लोकेशन पे उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। दूसरे शब्दों में बात करें तो हमारा गेटवे जो है डाटा के टू एंड फ्रो कम्युनिकेशन में मदद करता है। इट प्रोवाइड्स द नेटवर्क कनेक्टिविटी टू द डाटा। ये डाटा को नेटवर्क कनेक्टिविटी भी प्रोवाइड करता है। जैसे कि मैंने वाईफाई की बात किया या ब्लूटूथ का बात किया, तो ये हमारे पास नेटवर्क कनेक्टिविटी होते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट आईओटी डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारा गेटवे का ही काम होता है। कम्युनिकेशन का जितना काम होता है वो हमारा गेटवे करता है। जैसे हमारे पास लैन हो गया, जो जिसे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं, या वैन वाइड एरिया नेटवर्क की बात करें या पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें, तो ये हमारे पास नेटवर्क गेटवेज के एग्जांपल्स हैं। ठीक है। तो लैन वैन पैन क्या होती है ये आगे हम लोग जब कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल पढ़ रहे होंगे तब काफी अच्छे से समझेंगे। फिर हमारे पास फोर्थ बिल्डिंग ब्लॉक आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस फॉर्म्स द अनदर एंड ऑफ एन आईओटी सिस्टम। ये आपका चौथा बिल्डिंग ब्लॉक है। और ये अनदर, जैसे आपका सेंसर फ्रंट एंड बनाता था, तो ये एप्लीकेशन आपका अनदर एंड आईओटी सिस्टम का बनाता है। तो जितने भी डाटा प्रोसेस करके प्रोसेसर से आते हैं, गेटवे लेकर आता है, उसका यूटिलाइजेशन हमारा एप्लीकेशन की मदद से होता है। तो एप्लीकेशंस क्या करता है कि जितने भी डाटा कलेक्ट हुए हैं वैल्यूएबल डाटा, उसका प्रॉपर यूटिलाइज करता है। ठीक है। दिस क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर रेंडरिंग द इफेक्टिव मीनिंग टू द डाटा कलेक्टेड। ये जितने भी डाटा वैल्यूएबल डाटा कलेक्ट हुए हैं उसको इफेक्टिव मीनिंग प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। ये यूजर के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और सर्विस के हिसाब से अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल किया जाता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो होम ऑटोमेशन ऐप, होम ऑटोमेशन ऐप्स जैसे कि आज के टाइम में बल्ब्स को आप लोग अपने फ़ोन से कंट्रोल करते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, या उसके इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं कि कितना ग्लो करे, या आप अपने फ़ैन के स्विच को आप अपने फ़ोन से कंट्रोल करते हैं ऑन जब करना हो या ऑफ करना हो, तो फैन को आप डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। तो ये होम ऑटोमेशन ऐप है। सिक्योरिटी सिस्टम जैसे बायोमेट्रिक सिस्टम होते हैं, जैसे लॉकर होते हैं बड़े बड़े, तो उसमें बायोमेट्रिक सिस्टम होते हैं, तो वो भी आईओटी डिवाइसेस के अंदर आते हैं। फिर आपके पास इंडस्ट्रियल कंट्रोल हब होता है। और जैसे कि अगर एक एग्जांपल की मैं बात करूं तो आप अमेजन की अगर पैकेजिंग सेंटर की बात करें तो वो टोटली आईओटी बेस्ड है। ठीक है। वो पूरा कंट्रोल्ड होता है इंटरनेट के जरिए। ठीक है। फिर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ आईओटी वर्क्स। आखिर आईओटी काम कैसे करता है? तो आपको बिल्डिंग ब्लॉक से समझ में आ गया होगा कि सबसे पहली चीज क्या होती है कि हमारे पास सेंसर या आरएफआईडी टैग्स, ये सब पहले क्या करते हैं कि ये सब पहले रियल टाइम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, मतलब कि सराउंडिंग से डाटा को कलेक्ट करते हैं। सेंसर्स हो गए, आरएफआईडी टैग्स हो गए, या कोई भी यूनिकली आइडेंटिफाइबल
डिवाइस जो है या थिंग जो है वो क्या करते हैं, सबसे पहले रियल टाइम इंफॉर्मेशन को एक्वायर करता है। सेकेंड थिंग कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की मदद से, बहुत सारी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हमारे पास उपलब्ध है, उनकी मदद से ये इस डाटा को, इस ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन को, जो भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, इसको इंफॉर्मेशन नेटवर्क से जोड़ता है और इसके इंटेलिजेंट इंडेक्सिंग एंड इंटीग्रेशन के लिए, इंफॉर्मेशन की के लिए इसको प्रोसेसर को ट्रांसफर करता है। फाइनली इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज की मदद से इस डाटा को यूटिलाइज किया जाता है। ये इंटेलिजेंट कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, फजी रिकॉग्निशंस है, डाटा माइनिंग हो गया या टेक्स्ट माइनिंग हो गया, सेमेंटिक एनालिसिस हो गया। तो इन सभी की मदद से हम इस डाटा को यूटिलाइज करते हैं, इसे एनालाइज करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट रिलेटेड डाटा रहता है, और इसको फिजिकल वर्ल्ड में रियलाइज करते हैं इसके इंटेलिजेंट डिसीजंस एंड कंट्रोल्स के लिए। ठीक है, तो आईओटी कैसे काम करती है आपको समझ में आ गया होगा कि सेंसर सबसे पहले रियल टाइम इंफॉर्मेशन को रिक्वायर करते हैं, फिर हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल की मदद से, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की मदद से प्रोसेसर में भेजा जाता है, जो कि हमारे लिए रॉ डाटा से वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, और इस एक्सट्रैक्टेड वैल्यूएबल डाटा को एप्लीकेशन क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर की मदद से, एप्लीकेशंस की मदद से यूटिलाइज किया जाता है। बात करते हैं आईओटी के फिजिकल लेयर की फिजिकल लेयर की। तो फिजिकल लेयर में जितने भी डाटा होते हैं वो सबसे पहले डाटा कलेक्ट किए जाते हैं, फिर वो इंटरनेट डिवाइसेस में जाते हैं ट्रांसमिशन लाइन की मदद से, फिर वो ट्रांसमिशन लाइन की मदद से मैनेजमेंट लेयर में जाते हैं, जहाँ पर कि सारे डाटा को जहाँ पे सारे डाटा को रॉ डाटा से अलग करके मैनेज किया जाता है, अलग अलग किया जाता है, और सारे मैनेज इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन लेयर में ट्रांसफर किया जाता है उनके प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है आईओटी आर्किटेक्चर लेयर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेनली 4 लेयर होते हैं आईओटी के आर्किटेक्चर लेयर की बात करें तो। सबसे पहला हमारे पास लेयर है सेंसर कनेक्टिविटी एंड द नेटवर्क लेयर, सेकंड गेटवे एंड द नेटवर्क लेयर, फोर्थ इज द मैनेजमेंट सर्विस लेयर, एंड फिफ्थ वन इज द एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, तो सेंसर कनेक्टिविटी एंड नेटवर्क लेयर में क्या होता है आइए देख लेते हैं। ये लेयर कंसिस्ट करता है आपके सेंसर्स को, आरएफआईडी टैग्स को, या आपके इलेक्ट्रॉनिक कोई भी कंपोनेंट्स, कोई भी थिंग्स को जो कि यूनिकली आइडेंटिफाइबल डिवाइसेज है। ठीक है, तो ये जो आईओटी है उसका ये थिंग है, मतलब एक पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है थिंग। ठीक है, और ये सेंसर्स, आरएफआईडी टैग्स कैसे डिवाइसेस हैं, ये वायरलेस डिवाइसेस हैं। तो ये वायरलेस डिवाइसेस क्या करते हैं, एक वायरलेस सेंसर नेटवर्क फॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ द वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज। ठीक है, एंड ये सेंसर्स एक्टिव इन द नेचर होते हैं। मैंने पहले ही बता दिया एक्टिव इन नेचर का मतलब क्या होता है, कि ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और कलेक्ट करते हैं और प्रोसेस करते हैं। ठीक है, this layer also has the network connectivity which is responsible for communicating the raw data to the next layer. इस लेयर के पास एक खुद का नेटवर्क कनेक्टिविटी लेयर भी होता है, जिसकी मदद से वो उस रॉ डाटा को, सेंसर के द्वारा कलेक्ट किया गया रॉ डाटा को ट्रांसफर करते हैं नेक्स्ट लेयर में, गेटवे एंड द नेटवर्क लेयर को। ठीक है, the devices which are composed of the wireless sensor network have the finite storage capacity, restricted communication bandwidth and have a small processing speed. जो डिवाइसेस वायरलेस सेंसर नेटवर्क को कंसिस्ट करते हैं उनके पास एक फिनाइट यानी कि लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है, और रिस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन बैंडविड्थ होती है, स्मॉल प्रोसेसिंग स्पीड होता है। एग्जाम्पल ऑफ सेंसर की बात करें तो टेम्परेचर सेंसर फॉर द कलेक्टिंग टेम्परेचर डाटा, वाटर क्वालिटी सेंसर फॉर एग्जामिनिंग द वाटर क्वालिटी, एंड द मॉइस्चर सेंसर फॉर द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सॉइल etc. नेक्स्ट हमारे पास आता है गेटवेज एंड द नेटवर्क लेयर। तो गेटवेज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग द डाटा कमिंग फ्रॉम द सेंसर्स कनेक्टिविटी एंड द नेटवर्क लेयर एंड पासेस इट टू द नेक्स्ट लेयर। तो गेटवेज की मैंने पहले ही बता दिया कि गेटवेज का सिंपल सा काम है कि जो भी डाटा उस सेंसर से उसके पास आ रहा है वो उस डाटा को मैनेजमेंट सर्विस लेयर में भेज देता है। इसके पास लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होता है, क्योंकि इसको सेंसर के द्वारा कलेक्ट किया गया है और लार्ज डाटा को स्टोर करना हुआ रहता है। ठीक है, ये these layers need to have a consistently trusted performance in the terms of the public, private and the hybrid networks. Different IoT device, बहुत सारे अलग अलग तरह के IoT devices
इस्तेमाल होते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल पे काम करते हैं। तो इन सभी नेटवर्क प्रोटोकॉल को एक साथ हमारा गेटवे एंड द नेटवर्क लेयर जोड़ता है। तो दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटिंग द वेरियस नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, ठीक है। एंड गेटवे इज comprised of the embedded OS, a signal processor and the modulator, माइक्रो कंट्रोलर etc, ठीक है। इन सभी जो भी एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिग्नल प्रोसेसर है, मॉड्यूलेटर है हमारे पास, तो ये सभी मिलकर गेटवेज में ये सभी आते हैं। और गेटवे नेटवर्क की बात करें तो उसमें हमारा लैन और पैन ये सब चीजें आती हैं, ठीक है। गेटवे नेटवर्क वही कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। थर्ड वन लेयर है हमारे पास मैनेजमेंट सर्विस लेयर। तो मैनेजमेंट सर्विस लेयर स्पेशली हम लोग IoT सर्विसेज को मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ये मैनेजमेंट सर्विस लेयर जो होता है वो उसका काम होता है इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, डिवाइस को मैनेज करना, और IoT के मतलब IoT डिवाइस में जो भी डाटा है उसको सिक्योर यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो काम होता है वो भी हमारा मैनेजमेंट सर्विस लेयर का होता है। तो डाटा मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट द नेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द रॉ डाटा। तो ये मैंने पहले बता दिया है कि ये जो हमारा मैनेजमेंट सर्विस लेयर है ये हमारा जो सेंसर के द्वारा रॉ डाटा है, बहुत सारा हर तरह के डाटा आ रहे हैं, उसमें से जो वैल्यूएबल डाटा है उस वैल्यूएबल डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है और इसको एप्लीकेशन लेयर में को ट्रांसफर करता है। Also, certain situations requires an immediate response to the situations, and this layer helps in doing that by abstracting the data, extracting the information, and managing the data flow. कभी कभी हमें इमीडिएट रिस्पॉन्स देना रहता है किसी सर्टेन सिचुएशंस को, तो उस समय पे हमारा ये मैनेजमेंट सर्विस लेयर डाटा को एक्सट्रैक्ट करता है, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करता है और डाटा फ्लो को उस हिसाब से मैनेज करता है। ये लेयर हमारा डाटा माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग, सर्विस एनालिटिक्स इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मैनेजमेंट सर्विस लेयर हैज एन ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम। इसके पास एक ऑपरेशनल सपोर्ट सिस्टम सर्विस होता है जो कि इंक्लूड करता है डिवाइस मॉडलिंग, डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि मैनेजमेंट सर्विस लेयर परफॉर्म करता है। ये बिलिंग सपोर्ट सिस्टम को भी रखता है जो कि बिलिंग और रिपोर्टिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या मैनेजमेंट सर्विस लेयर में जो हम लोग बायोमेट्रिक सिस्टम की बात करते हैं तो एक तरह का वो मैनेजमेंट सर्विस लेयर ही उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। देयर आर द IoT और द M2M एप्लीकेशन। M2M का मतलब होता है मशीन टू मशीन। तो देयर आर द IoT और द M2M एप्लीकेशन सर्विस विच इंक्लूड्स द एप्लीकेशन एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स। तो एप्लीकेशन सर्विसेज के पास बहुत सारे एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत सारे काम करने में इस्तेमाल करते हैं, जो कि जो भी डाटा है उसको सिक्योरली इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए, मैनेज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और कल हम लोग IoT प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड बेस्ड IoT प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कल उसके बारे में बिल्कुल पढ़ेंगे। तो कल के वीडियो में आपको जरूर देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके सिलेबस में भी है। तो फोर्थ है हमारे पास एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द IoT। मैंने आपको ये बिल्डिंग ब्लॉक में भी बताया कि जो भी डाटा आपको प्रोसेस करके आ रहा है या मैनेजमेंट सर्विस लेयर से आ रहा है वैल्यूएबल डाटा, उस वैल्यूएबल डाटा को यूटिलाइज करना हमारा एप्लीकेशन लेयर का काम होता है। बहुत सारे IoT एप्लीकेशंस होते हैं जैसे कि होम ऑटोमेशन, ई हेल्थ, ई गवर्नमेंट में इस्तेमाल हो रहे हैं। दो तरह के IoT एप्लीकेशंस हमारे पास हैं जिसको हम लोगों ने दो पार्ट्स में बांटा है, हॉरिजॉन्टल मार्केट और सेकंड वन सेक्टर वाइज एप्लीकेशन। तो हॉरिजॉन्टल मार्केट में जैसे फ्लीट मैनेजमेंट हो गया या सप्लाई चेन का काम हो गया, तो ये एक तरह का एप्लीकेशन हो गया। और सेक्टर वाइज एप्लीकेशन की बात करें तो उसमें हमारा एनर्जी, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो गया। तो दिस ऑल अबाउट आर्किटेक्चरल लेयर। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? सबसे पहले हम लोगों ने देखा बिल्डिंग ब्लॉक्स की कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिलकर IoT फॉर्म कर रही है, IoT सिस्टम में इस्तेमाल हो रही है। और ये अगर एग्जाम में आता है कि ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए, तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम है, एप्लीकेशन गेटवे प्रोसेसर एंड द सेंसर। फिर उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल IoT काम कैसे करता है इस चीज़ को समझा। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि IoT के आर्किटेक्चरल लेयर को देखा, जिसमें हम लोगों ने मेनली 4 लेयर के बारे में बात किया, सेंसर, कनेक्टिविटी, नेटवर्क लेयर, गेटवेज और नेटवर्क लेयर, मैनेजमेंट सर्विस लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर के बारे में, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी डीप में इसके बारे में बात किया। तो आर्किटेक्चरल लेयर से एक 6 नंबर या 4 नंबर के क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है।
सो इस चीज़ों को काफ़ी अच्छे से देख लीजिएगा। सो कल हम लोग बात करेंगे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस के बारे में। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। बाय बाय।